अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगी। तो बच्चों आपको पता है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं, तो अब मैं क्वेश्चन 8 को करवाऊंगी। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ। आपने डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट और चैनल्स वगैरह से इस क्वेश्चन को देखा होगा। अब टीचर्स क्या कहते हैं, बाकी वो कहते हैं कि यहाँ पे पाई/6 हो तो फिर ये वैल्यू प्रूव हो जाती है, बट वो कहते हैं कि क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे देखें मैं आपको बताती हूँ। अगर पाई/3 पेपर में आ जाए, ज़रूरी तो नहीं है कि वो उसको पाई/6 आपको चेंज करके दे देंगे। अब यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से समझनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सारी वही है, लेकिन अगर आपके पास पाई/3 दे देते हैं तो फिर ये वाला एक आंसर आपने प्रूव कर देना है। अगर आपके पास पाई/6 आ जाता है एंगल, तो फिर ये वाली कंडीशन प्रूव हो जाती है। अब टीचर्स क्या करते हैं कि एक ये वैल्यू प्रूव करनी है, तो बच्चों यहाँ पे पाई/3 की जगह पाई/6 कर लें, मिस्टेक है तो ये प्रूव हो जाएगा। बात ठीक है, उनकी गलत नहीं है, लेकिन पाई/3 से भी तो पूछा जा सकता है। अगर पाई/3 से करें तो फिर ये आंसर आता है। तो अब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करवाती हूँ आप लोगों को। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपने देखना है कि पाई/3 और पाई/6 से हम पाई/3 लगाएं तो ये एक ही वैल्यू आएगी, पाई/6 लगाएं तो ये भी प्रूव हो जाएगा जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो पेपर में पाई/3 अगर दे दें तो फिर आपका एक आंसर ये आएगा, ये नहीं आएगा। बताने का मतलब ये था। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ए बी एंड सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स, ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, ये गिवन है। ए बी एंड सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स। जो गिवन कंडीशन है, पहले मैं इसको लिख रही हूँ, आर 3 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या है बताने का, कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है। आर 3 यूनिट वेक्टर्स, देयरफॉर तो अगर ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। इस वजह से मैंने तीनों को यहाँ इक्वल भी लिख लिया। अब हम क्वेश्चन वाली कंडीशन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सच डैट ए परपेंडिकुलर है बी एंड सी, दोनों के परपेंडिकुलर है, और एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई/3। ए परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन के अंदर बताया गया है बी पर बी, एंड ए किस पर परपेंडिकुलर है? ए सी पर भी परपेंडिकुलर है। तो अब बच्चों ए अगर दोनों पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि ए पैरेलल है किसके? बी क्रॉस सी के। ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था। देखें कैसे, ये मेरे पास है जी बच्चों वेक्टर बी, ये मैंने एक और वेक्टर ड्रा कर लिया सी। बी पर ये देखें, ये वाला जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, ये इन दोनों के दरमियान ये वेक्टर क्या है? बी क्रॉस सी है, जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। ए क्या है? एक और वेक्टर है। यहाँ पे देखें, ये ए वेक्टर ये बी पर भी परपेंडिकुलर है ना, और इस सी के साथ भी परपेंडिकुलर बन रहा है। तो ये ए और बी क्रॉस सी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इनको पैरेलल लिख लिया है। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। इसी से बेसिकली हमारा आगे सारा क्वेश्चन प्रूव हमने इसी से करना है। इस इक्वेशन से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हम करते हैं। तो बच्चों अगर पैरेलल में यहाँ से पैरेलल के लिए कंडीशन देखूं तो क्या होती है? पैरेलल के लिए लैम्डा होल्ड करता है। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू, बल्कि इसको 1 का नहीं, इस लैम्डा वाली को हम 1 का नाम देते हैं। तो ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी। इसको मैंने बच्चों नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारी इक्वेशन है जिसके अंदर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे गिवन है एंगल पाई/3। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लैम्डा का मैग्नीट्यूड, और इस पे मैग्नीट्यूड लें तो बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड। और ये मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि अगर क्रॉस आए तो फिर यहाँ पे साइन थीटा, और एंगल बताया गया है कि एंगल कितना है बी और सी के दरमियान? पाई/3। तो एंगल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हम यहाँ पुट करेंगे ए का मैग्नीट्यूड, स्टार्ट में आपने देखा यूनिट वेक्टर है तीनों, तो मैग्नीट्यूड 1 था। लैम्डा को एज इट इज़ लिख लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। और यहाँ पे साइन, देखिए मैं यहाँ पे बल्कि साइड पे ये एक स्टेप यहाँ हमें ना करना पड़े, मैं यहाँ ही कर देती हूँ। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 पुट करेंगे तो 60, 36 RT, यानी कि थीटा कितना है? 60। और ये आप लोग टेबल वाली वैल्यूज़ हैं, मैंने पहले बताई हुई भी हैं। अगर टेबल वाली याद है तो डायरेक्ट पुट कर लें, नहीं तो कैलकुलेटर पे निकाल लें। साइन 60 पे बच्चों होता है √3/2, ये इसके इक्वल होता है। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 इधर आ जाएगा और यहाँ पे लैम्डा इसका मैग्नीट्यूड और साथ √3। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ, ये लैम्डा की वैल्यू हमने 1 में पुट करनी है, तो लैम्डा की वैल्यू देयरफॉर लैम्डा मैग्नीट्यूड इसी तरह, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2/√3। तो जब भी मैग्नीट्यूड ख़त्म करते हैं तो वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका मैग्नीट्यूड ख़त्म करते हैं। बच्चों देखें, अब यहाँ पे अगर मैं इस लैम्डा का मैग्नीट्यूड ख़त्म करूँ तो इसके साथ क्या आ जाएगा +-2/√3, और इसको कहाँ पे पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी, ये वाली इक्वेशन है A = λb क्रॉस c। तो मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देती हूँ। A = लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा 2/√3 और B क्रॉस c। तो मतलब ये हमारा प्रूफ आ गया। बच्चों ये क्या प्रूफ कब आया, जब हमने एंगल कितना लिया π/3, जो क्वेश्चन के अंदर कहा गया था एंगल बिटवीन B एंड C, उसको मैंने थीटा का नाम दे दिया। अगर आपसे π/3 पूछा जाए तो फिर आपने A की वैल्यू ये वाली प्रूफ करनी है। अब हम π/6 के लिए देखते हैं कि अगर एंगल π/6 हो तो फिर A की ये वाली वैल्यू प्रूव हो जाएगी, π/3 के लिए ये होगी, π/6 के लिए ये होगी। तो अब हम थीटा यानी कि एंगल बिटवीन B एंड C ले लेते हैं। नाउ थीटा = π/6 ये वैल्यू ले लेते हैं। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 को ही सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि स्टार्ट वाली तो लाइनें वही रहनी है। A B C एंड आर 3 यूनिट वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, A B के परपेंडिकुलर C के, तो इसका मतलब है A फिर पैरेलल है B क्रॉस C के। तो इस कंडीशन को दोबारा अगेन यहाँ पे सारी लिखनी चाहिए, बट मैंने पीछे लिखी हुई है तो मैं नहीं लिख रही कि A किसके पैरेलल है, B क्रॉस C के, ये मैंने लाइन लिख ली है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये कंडीशन होल्ड करती है, A = लैम्डा B क्रॉस C, ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो अब हम दोनों साइड्स पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड, लैम्डा का मैग्नीट्यूड और इस B क्रॉस C का भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये बच्चों आपको पता है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो पहले B मैग्नीट्यूड, फिर C मैग्नीट्यूड और फिर साइन थीटा। और आपको पता है अब यहाँ पे साइन आया क्योंकि क्रॉस था, और यहाँ पे है A मैग्नीट्यूड, A यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लैम्डा तो एज इट इज़, और B मैग्नीट्यूड भी 1, C मैग्नीट्यूड भी 1, और यहाँ पे हमने अब इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है π/6, पहले हमने π/3 की थी। तो इसका मतलब क्या है 180/6, 6 3s are 18। अब यहाँ पे एंगल कितना है, sin 30 है, लैम्डा एज इट इज़, और यहाँ पे हम sin 30 लिख लेते हैं। तो और बच्चों sin 30 की जो वैल्यू होती है ना, ये होती है 1/2। तो sin 30 की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 1/2 पुट कर देना है, यहाँ पे 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे लैम्डा। तो अब लैम्डा का जब हम मैग्नीट्यूड हटाते हैं तो इस वैल्यू के साथ क्या आ जाता है +-2, और इसको, ये अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना, पहले के लिए π/3 के लिए थी, तो अब ये π/6 के लिए, इसके अंदर मैं लैम्डा की वैल्यू बच्चों पुट कर देती हूँ। तो A = लैम्डा +-2, फिर क्या था B क्रॉस C। तो देखें ये कंडीशन प्रूव हो गई जब थीटा यानी कि एंगल B और C के दरमियान π/6 था। तो अगर π/3 आ जाए पेपर में तो आपको तो नहीं पता ना π/3 से कैसे प्रूव होगा, तो π/3 से आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर π/6 देते हैं क्वेश्चन के अंदर तो फिर आपका आंसर ये आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों केसेस के लिए करवा दिया है बच्चों। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, प्रूव डैट A क्रॉस B मैग्नीट्यूड स्केयर इसके इक्वल है। तो बच्चों हम इसमें से कोई सी साइड लेके भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों साइड से ही प्रूव हो जाता है। तो मैंने बच्चों यहाँ पे जो आसान आपको पता है तरीका वही मैं उसी से करती हूँ आप लोगों के लिए। तो राइट साइड से मैं इसका प्रूव कर रही हूँ। आपको पता है मैग्नीट्यूड, ये मॉड हम कैसे लेते हैं, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, और दरमियान में माइनस का साइन यूज़ करते हैं। ये आप लोग 9th-10th में कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस A को मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा, A का स्केयर, ये फिर साथ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा B स्केयर, माइनस ये मॉड वाला, फिर इनको मल्टीप्लाई करें, ये भी A.B है, ये भी A.B है, तो ये तो बन जाना है A.B का होल स्केयर, क्योंकि ये 2 दफ़ा सेम वैल्यूज़ थी। अब हम बच्चों दोनों साइड्स पे मॉड लेते हैं, तो इसका मॉड आ जाएगा A का मॉड, फिर B का, और ये वाला होल स्केयर इसी तरह। अब यहाँ A.B हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, डॉट में क्या होता है कोस आता है, और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। बच्चों ये वाला स्केयर जो है इसको हम होल स्केयर लिख देंगे इसी तरह। अब यहाँ पे स्केयर को अंदर अप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू इसी तरह मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे, यहाँ पे जस्ट हम स्केयर को ओपन कर रहे हैं। तो A का स्केयर, फिर मैग्नीट्यूड B का स्केयर, और फिर क्या आ जाएगा कोस स्केयर
थीटा। अब इन दोनों में देखें कि आप लोगों को क्या वैल्यू सेम नज़र आ रही है, हम कॉमन ले सकें। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये कॉमन है। जो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रह गया। और ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है, आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूँ तो कॉस दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। और देखिए मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अब इसको दोबारा होल में लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। और जैसा कि अभी आपने देखा डॉट में ये अप्लाई किया तो ए बी कोस थीटा, अगर यहाँ साइन थीटा है तो फिर यहाँ क्या आ जाता है क्रॉस। तो मैं अब इसको लिख सकती हूँ कि ये किसका मैग्नीट्यूड है, ये ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड और ये वाला साथ स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही हमने प्रूव करना था। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो बच्चों इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसमें ए मैग्नीट्यूड 13, अब कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि बुक में तो 3 है, मैम ने 13 लिख दिया है। तो बच्चों मैंने इसको 3 से भी सोल्व किया है, वो इमेजिनरी आंसर आ जाता है आयोटा फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे आपने 13 कर लेना है। और बी मैग्नीट्यूड क्या है 5 है, ए डॉट बी क्या है 60 है। देन फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड बेसिकली फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन 5 आपको याद होगा, क्वेश्चन 5 आप करके ही क्वेश्चन 9 पे आए होंगे। अगर नहीं भी किया ना तो आपने मेरे ही इससे प्ले लिस्ट में जाना है इस चैप्टर की, तो वहाँ पे आपने देखना है क्वेश्चन 1 से 7 तक इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने करवाए हैं, और वहाँ से आपने क्वेश्चन 5 में देखना है हमने ये वाली वैल्यू आइडेंटिटी प्रूव भी की हुई है। ये मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि आपने याद करनी है, तो नहीं याद तो याद कर लेनी है, क्वेश्चन 5 में है। तो ये क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है लैग्रांज आइडेंटिटी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इसका स्क्वायर फिर माइनस ए डॉट बी। अब इसमें देखें ये हमने फाइंड करना है ना, तो इसको एज इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना गिवन है 13 इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपके पास दिया गया 5 इसका स्क्वायर, ए डॉट बी ये कितना दिया गया 60, यहाँ स्क्वायर था इस वजह से हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। 13 का स्क्वायर होता है 169 बच्चों, 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखती ना यहाँ, तो यहाँ बड़ी वैल्यू थी, वो माइनस में वैल्यू आनी थी, उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं आना था, वो इम्पॉसिबल हो जाना था सोल्यूशन, इसलिए ये 13 से ही सोल्व होता है। और ये मैंने देखा भी है, चेक भी किया, वेरीफाई किया, ये 13 से ही, ये किसी बुक से लिया गया क्वेश्चन है, ये दूसरी बुक में है, आगे बीएससी लेवल की बुक है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जैक्ट वही वहाँ से कॉपी किया गया, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, शायद 13 की जगह पे 3 लिखा गया है इस दफ़ा, और आपने इसको चेंज कर लेना है। तो देखें बच्चों मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 4225 माइनस 3600, क्योंकि देखें -9 होता ना 925 मल्टीप्लाई करते, इधर छोटी वैल्यू इधर बड़ी माइनस, तो उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं ले सकते, मैग्नीट्यूड होता है मतलब लेंथ, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है नेगेटिव नहीं आती। तो देखें अब हम इसको माइनस करते हैं, तो बच्चों इसको अगर माइनस करें ना तो आपके पास आंसर आता है 625। और यहाँ पे क्या है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जैसा कि आपको पता है कि जस्ट हमने ये फाइंड करना है, इसके साथ स्क्वायर नहीं है, तो हमने अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे क्या ले लेना है अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट लेने और इधर भी अंडर रूट, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड और 625 का अंडर रूट होता है प्लस माइनस 25। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लेंथ मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ही है ना, तो ये पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे और साथ मेंशन कर देंगे कि नेगेटिव वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर देना है, निगलेक्टेड, जस्ट पॉजिटिव लेना है क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो बच्चों देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें मैग्नीट्यूड ए 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है और ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड 8 है। अब इसमें ए डॉट बी फाइंड करना है, वही हमने लैग्रांज आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है। अब ये वैल्यू दी गई है, लैग्रांज आइडेंटिटी मैंने लिख ली है, तो यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 2 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है 5 इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। इसको इधर ले आए तो ये इधर आके वैल्यू प्लस हो जाएगी
और 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64। जब ये इधर आएगा तो ये इधर आके माइनस, क्योंकि ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई। मैंने एक स्टेप इस तरह से डायरेक्टली कर दिया। 8 स्क्वायर 64 इधर लिखें, इधर आएगा माइनस, ये माइनस था इधर आके प्लस। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100, 100 माइनस 64, तो बच्चों आपके पास आंसर आता है 636। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड सॉरी a डॉट b इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ख़त्म करेंगे ताकि हम a डॉट b फाइंड कर सकें। तो दोनों साइड्स पे आपने क्या ले लेना है, अंडर रूट। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखने लगी हूँ। सो a डॉट b, तो 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो यहाँ पे प्लस माइनस 6 दोनों वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड लेंथ नहीं है, जस्ट डॉट प्रोडक्ट है, तो हम दोनों लिख सकते हैं। प्लस माइनस 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 10 से आगे ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं वो सोल्व करवाऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।